आपने मेरे जीवन को पूर्णतः बदल दिया। जब से आपके अमृतमयी वचन सुने, जीवन में नई ऊर्जा महसूस होती है। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने कई साल पहले देखा देखी गुरु मंत्र ले लिया था, लेकिन अज्ञानतावश कभी उस मंत्र का जाप नहीं किया। लेकिन जब आपके सत्संग सुना और नाम की महिमा जान पाया, आसक्ति अब केवल राधा नाम में है और आप में हो गई है। पहले वाले मंत्र ना लेकर कहीं कोई अपराध तो नहीं कर। अब आप उसको ऐसे भाव में ले लीजिए कि जो उस रूप में गुरु तत्व उस ढांचे में प्रकाशित था, समझ रहे, ढांचे कभी गुरु नहीं होते। ये पांच भौतिक ढांचा, जैसे मंदिर में भगवान विराजमान होते ना, ऐसे पांच भौतिक देह मंदिर है और इसमें गुरुदेव भगवान विराजमान है। वो भगवान है। गुरुदेव कोई व्यक्ति नहीं होते, व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। गुरु परब्रह्म परमात्मा तत्व है और वो सर्वत्र है। हम अज्ञान के कारण किसी एक रूप में गुरु की भावना कर लेते हैं कि हमारे गुरुजी गोरे, हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी अमुक जगह। लेकिन सच्चा शिष्य वही है जो हर जगह अपने गुरु तत्व को देखता है। तो वो भाव करो कि जो गुरुजी ने हमें मंत्र दिया, हम भले नहीं जपा लेकिन उसका फल मिल गया, कि इस रूप में मुझे गाइड करने वाले परमार्थ के गुरुदेव मिले और राधा नाम रूपी अमृत फल मिला, और उसको चखो। अगर हम ये मानेंगे कि वो लघु और ये श्रेष्ठ, तो आगे चल करके भाव बिगड़ जाएगा, क्योंकि नींव सही नहीं है। नींव ये माननी है कि उसी रूप में जो गुरुदेव कृपा कर रहे थे, वो इस रूप में आकर के वो जो मंत्र दिया उसकी कृपा हुई कि ये नाम प्राप्त हुआ। स्मृति कर लो, कोई परेशानी नहीं, आपका सतमार्ग पुष्ट हो जाएगा। और धन्यवाद है कि आप संत वाणी पर श्रद्धा और विश्वास किए। संत वाणी पर श्रद्धा विश्वास आप किए, इसे आपको धन्यवाद कि आपने अपने ऊपर कृपा करके अपने उद्धार के लिए कदम बढ़ा दिए। संत कृपा और हरि कृपा सब पर है, लेकिन अपने ऊपर कृपा कर ले वो महान। हमारी बात को समझना। जैसे हमने रसोई परस कर रख दी, अब आप पा लो तो हमारी मेहनत सार्थक हो गई ना, और आप स्वस्थ हो जाओगे, आपका पेट भर जाएगा। ऐसे ही हम सब शास्त्रों से बीन बीन करके सब संतों से अपने अनुभव के मिला के रसोई तैयार करके सत्संग दे दिया। अब उसको आप स्वीकार कर लो, आप परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो जाए तो मेरी मेहनत सफल हो गई, मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, और आपका काम बन जाएगा कि आप दुख निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। खूब नाम जप करो, कहीं दोष दर्शन मत करो, भाव यही रखो भगवान जिसको जैसा चला रहे वैसे चल रहे हैं। हमको भगवान जहां जहां हाथ पकड़ कर जैसे आगे बढ़ाते जा रहे वैसे हम चल रहे हैं। बड़ी कृपा भगवान की, बस इतना। किसी पर दोष दर्शन करके, किसी को लघु मानकर, किसी को हे भाव से, तो वो भाव आपको आगे गिरा देगा। ये बहुत सूक्ष्म विषय परमार्थ का है, अध्यात्म का। वो भाव आपके साथ ही चल रहा है, और कहीं ऐसी जगह जहां आपको उन्नति प्राप्त करनी हो वहीं वो आपको गिरा देगा। इसलिए विश्व में कहीं भी लघु भाव नहीं होना चाहिए, हे भाव नहीं होना चाहिए। और सच्ची मानिए, आप जैसे फिल्म देखते हैं तो आप उससे उदाहरण लीजिए। अगर आप अभिनय करने वाले को पहचानते हैं तो कभी वो बहुत अच्छा पॉजिटिव अनुभव करता है उसके रोल से, और कभी निगेटिव, बहुत दुष्ट रोल वो कर रहा है। लेकिन आपके मन में क्या होता है? ये जो अभिनय कर रहा है ये बुरा आदमी नहीं है, ये अभिनय कर रहा है केवल, ऐसा होता है नहीं। ऐसे ही आप सच्ची मान लो, इस पूरे संसार के रंगमंच पर केवल श्री कृष्ण है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं। अब वो स्वांग कर रहा है, वाराह रूप लेके, सूकर का रूप लेके, मत्स्य रूप लेकर, कूर्म रूप, नर रूप लेकर के। अब उसी में कहीं तमोगुणी, कहीं रजोगुणी, कहीं सतोगुणी ये लीलाएं चल रही। अब आप नहीं जान रहे हो तो आप कह रहे हो ये बहुत बुरा आदमी है। नहीं, बुरा नहीं, बुरा स्वांग है उसका, क्योंकि इस समय वो तमोगुण का रोल कर रहा है, इस समय रजोगुण का स्वांग रच रहा है, इस समय सतोगुण का रच रहा है। हमारी बात समझ में आ रही? और एक है त्रिगुणातीत लीला जो माया रहित, उसी की प्राप्ति के लिए हम भजन कर रहे हैं। तो हम किसी की निंदा करेंगे मानो अपने श्री कृष्ण की निंदा कर रहे, अपने गुरु की निंदा कर रहे, अपने हरि की निंदा कर रहे। नहीं, वो बुरा है, नहीं वो बुरा नहीं है, बुरा स्वांग कर रहा है।
ये बात समझ लो, अंदर तत्व है। जैसे कई बार हमने सरल भाषा में बताया कि हीटर में गर्मी, एसी में ठंडी, फ्रिज में बर्फ जैसी ठंडी एकदम। बिजली एक ही है ना, यंत्र के प्रभाव से उसका परिणाम अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन पावर एक ही है। बस हम पावर को देख लें तो दोष दर्शन खत्म हो जाए। सब में एक भगवान का पावर है। अब उस पावर का यंत्र के कारण प्रयोग अलग अलग हो रहा है। अब वो तमोगुणी है तो तमोगुणी आचरण करेगा, हिंसा, क्रोध, बवाल रचेगा। रजोगुणी है तो भोग, ऐश्वर्य, अभिमान, और सतोगुणी है तो दया, श्रद्धा, भक्ति दिखाए, और त्रिगुणातीत है तो भगवत स्वरूप है। ए भाई, हम दूसरों पर दोष दर्शन ना करें, हम सहनशील बने, नाम जप करें, सब में भगवत भाव धीरे धीरे ले आए तो जीवन मुक्त हो जाए। ना हम स्त्री है, ना पुरुष है, ना बुरे है, ना भले है, ये नाटक चल रहा है। ये पहले रूप नहीं था, ये अभी कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, ये बीच में भास रहा है। मैं पहले भी था, मैं अब भी हूं, और मैं बाद में भी रहूंगा। मैं, समझ रहे हो ना, मैं में जो जोड़ा गया वो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, और आगे भी नहीं है। अब भी नहीं कैसे? जैसे हम यमुना जी के जल को देखा, बोला ये वही जल है, तो सही पूछो तो जिस पे पहली दृष्टि पड़ी वो कितने हाथ दूर निकल गया जल। समझ रहे ना, ऐसा प्रवाह चल रहा काल का, अज्ञानी जीव समझ नहीं पा रहा। इसलिए बहुत कृपा है उनके ऊपर, जो शराब नहीं पीते, मांस नहीं खाते, पराई माताओं बहनों से बेविचार नहीं करते, नाम जप करते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, इतना समझ लो। ये जो हम बात कहे, अगर ऐसे चल रहे हो तो तुम्हें किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। भरपूर आप पर भगवत कृपा है, आप अपना कल्याण कर लेंगे और आप दूसरों को भी सुख देने वाले बन जाएंगे। और जो ये गंदे आचरण करते हैं उनका तो पशुवत जीवन है, मनमानी कर लो भाई। आगे जब विधान आएगा, फसल बोए हो ना, तो जब फसल काटोगे तब फिर पता चलेगा। अभी तो कोई बात नहीं है, अभी फसल बो रहे हो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, जब काटना पड़ेगा तब पता चलेगा। इसलिए बहुत सावधानी से, आपका जीवन बहुत कीमती है, एक एक श्वास आपकी बहुत कीमती है। आप राधा राधा बोलिए, अच्छे आचरण कीजिए, दूसरों को सुख पहुंचाइए, और धर्म पूर्वक धन कमाइए, भले नमक रोटी खाने को मिले, चैन से जिए। अगर आप दूसरों को दुख देकर, हिंसा करके, व्यभिचार करके ऐसे धन एकत्रित करोगे, वो अशांति पैदा करेगा। इस लोक में भी आपको अशांति रहेगी और बाद में परिणाम में आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। देखो, कानून के खिलाफ में अगर फंस गए तो आजीवन कारावास, फांसी की सजा सब होती है ना। ऐसे ही ये तो एक देश का संविधान है, पूरे अनंत ब्रह्मांडों का एक संविधान है जिसे भागवतिक संविधान कहते हैं, और उसमें दंड मिलता है नरक में। ऐसा ना समझो कि कोई गप है, जैसे कह दे कि जब चोरी करोगे, पकड़ोगे, जाओगे तो बहुत पिटाई होगी और सजा होगी, बोले गप है। तो जब फंस जाते तो हमें एक बार गंगा किनारे एक मिले थे हमें, जो मतलब ऐसे आचरण करते थे, वो छुपे छुपे भाग रहे, तो उन्होंने हम कहा तो आपको कष्ट भी हुआ होता? वो हाथ दिखा रहे थे, नाखून सब उखड़े हुए उनके थे। उनका ऐसी दुर्दशा होती है जब पुलिस के चक्कर में फंस जाए, हर रोम रोम कहता कभी गलती नहीं करेंगे, कभी पाप नहीं करेंगे। तो यहाँ तो कम से कम थोड़ी दया तो है, हृदय है। नरक